नमस्कार प्यारे दोस्तों। दोस्तों, आपका स्वागत है इंडियन काउंसलर में। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग जो बातें करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पे। आज हम लोग समझने वाले हैं कि नशा जो है उसे आसानी से कैसे छोड़ें। नशे की दुनिया में आना तो बड़ा मुश्किल होता है। बहुत आसानी से हम दुनिया में आ जाते हैं नशे की, लेकिन यहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल होता है। लत तो हमें तुरंत लग जाती है, लेकिन छोड़ना समझिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो आज हम लोग समझेंगे कि नशे को हम आसानी से कैसे छोड़ सकते हैं। क्या वो तरीके हैं जिसके द्वारा हम आसानी से नशे का त्याग कर सकते हैं। उसके लिए अभी हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, और इसी तरह से अपना सपोर्ट प्यार बनाए रखें। फिर आगे हम लोग बातें करते हैं और आगे हम लोग समझते हैं दोस्तों नशे को। देखिए क्या है कि इस संसार में हर एक काम जो हम करते हैं वो क्यों करते हैं, उसके पीछे का सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न है, मज़ा। क्योंकि हमको मज़ा आता है तो हम करते हैं। आप क्रिकेट क्यों खेलते हैं? क्योंकि मज़ा आता है। आप गेम क्यों खेलते हैं? क्योंकि मज़ा आता है। पिक्चर क्यों देखते हैं? क्योंकि मज़ा आता है। तरह तरह के अच्छे अच्छे पकवान क्यों खाते हैं? क्योंकि मज़ा आता है। एक क्रिकेटर जिसके पास ढेर सारे पैसे हैं, फिर भी वो क्रिकेट खेल रहा है क्योंकि मज़ा आ रहा है उसको। एक एक्टर जिसके पास ढेर सारे पैसे हैं, फिर भी एक्टिंग कर रहा है क्योंकि मज़ा आ रहा है। तो हम सब मज़े के पीछे भागते हैं। और नशा आप क्यों करते हैं? क्योंकि मज़ा आता है। नशा हर व्यक्ति का अलग अलग होता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति को अलग अलग चीज़ों में मज़ा आ रहा है। तो नशा करने का मेरा मकसद होता है इंसान का कि मज़ा आए। तो अब इसका त्याग हम कैसे करें? हम तो मज़े के लिए कर लेते हैं, लेकिन जब छोड़ने की बात आती है तो छूटता नहीं। तो प्यारे दोस्तों, कभी भी हम किसी भी चीज़ को छोड़ते नहीं हैं, हम उसको रिप्लेस करते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझिए कि मैं आपको बहुत ज्ञान दूँ कि सुबह उठना चाहिए, सुबह उठो, बहुत अच्छी बात है, ये होता है, वो होता है, बहुत सारे ज्ञान की बातें करो। लेकिन यकीन मानिए आप नहीं उठेंगे सुबह। क्यों उठेंगे भाई? क्योंकि आप ज्ञान दे रहे हैं इसलिए हम उठ जाएंगे? आप नहीं उठेंगे। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि अगर आप डेली सुबह मेरे से मिलने आ जाए, तो मैं आपको क्या करूँगा कि कुछ पैसे दूंगा, 1,000 2,000। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? आप डेली पहुँचे रहेंगे। क्यों पहुँचे रहेंगे? क्योंकि हमको पैसा मिल रहा है, डेली सुबह उठ जाएंगे। लेकिन अगर आपको हम उठने पे ज्ञान दे तो आप नहीं उठेंगे, लेकिन जैसे पैसे की बात है आप उठ गए। तो कहने का मतलब दोस्तों कि हम कोई काम छोड़ते नहीं, हम उसको रिप्लेस करते हैं। और रिप्लेस तब करते हैं जब उसमें हमको उससे ज़्यादा मज़ा आए। तो नशा अगर आपको छोड़ना है तो ये तभी आप छोड़ पाएंगे जब नशे से ज़्यादा आपको मज़ा आए, जब उसको और ज़्यादा आप इंजॉय कर सकें, तब आप आज को आसानी से छोड़ सकेंगे। लेकिन नशे में ही मज़ा आ रहा है, उससे उसके अलावा और किसी चीज़ में मज़ा नहीं आ रहा, तो फिर आप नशे का त्याग नहीं कर पाएंगे। तो नशा आप तब छोड़ते हैं जब नशे से ज़्यादा आपको मज़ा किसी और चीज़ में आता है। अब वो आपका कैरियर हो सकता है, वो आपका परिवार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो नशे छोड़ने के कुछ स्टेप होते हैं जिस पर हम लोग बातें कर रहे हैं। पहला होता है जीवन में एक मनपसंद लक्ष्य होना। ऐसा लक्ष्य हो जिसमें आपको मज़ा आए, ऐसा काम हो जिसको आप इंजॉय कर सकें। ऐसी स्थिति में आप नशे से बाहर निकल सकते हैं। क्योंकि लक्ष्य नहीं होगा तो नहीं चाहते हुए भी आप नशे की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि बार बार हमारे दिमाग में नशा ही घूमेगा, हम चले जाएंगे। दूसरा है कभी भी खुद को खाली ना छोड़ें, क्योंकि नेचर का नियम है जहाँ आपने खाली छोड़ा खुद को, तो नेचर क्या करेगी कि उस खाली जगह को भर देगा। तो खुद को कभी खाली ना छोड़ें, हमेशा किसी न किसी चीज़ में अपने आप को व्यस्त रखें।
और तीसरा, जो नशा करने वाले मित्र हैं उनसे जितनी हो सके दूरी बनाइए, क्योंकि संगति का अर्थ होता है दोस्तों संगति। जैसी हमारी संगति वैसी हमारी गति। तो अगर नशा करने वालों के साथ आप रहेंगे तो नशे क्या आप चाह कर भी नहीं छोड़ पाएंगे, तो संगति आपको छोड़नी पड़ेगी। चौथा, आपको जीवन में थोड़ा थोड़ा करके बदलाव लाना है। एक दिन चाहेंगे सब कुछ बदल जाए आपके जीवन में, तो ऐसा होने वाला नहीं है। आप क्या कीजिए, थोड़ा थोड़ा अपने जीवन में करके बदलाव लाइए। अपने मन को व्यस्त रखें जितना ज़्यादा हो सके। एक्सरसाइज करें, रिलैक्स करें, परिवार से अपनी बातें करें, क्योंकि नशा जब आप करते हैं तो परिवार और आपके बीच में बहुत दूरियां बन जाती हैं और छोटी छोटी बातें आपको चुभने लगती हैं। तो आप अपने परिवार को समय दें, परिवार से बातें करें, नकारात्मक दोस्तों से दूरी बनाएं जो आपको बार बार कहें कि तुमसे ना हो पाएगा, तुम नहीं छोड़ पाओगे, उनसे दूरी बनाएं। सकारात्मक सोच रखें और कभी भी मदद मांगने से ना हिचके। जब आपको लगे कि हाँ अब हम फिर से नशे की दुनिया में जा सकते हैं तो आप मदद मांगिए। आप काउंसलर से बात कर सकते हैं, मुझसे बातें कर सकते हैं, आप किसी डी एडिक्शन सेंटर में जा सकते हैं। चौथा, अपने जीवन की दिनचर्या लिखिए कि आप कब क्या कर रहे हैं। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट कि ना कहने की आदत डालें। अक्सर देखा जाता है कि नशा करने वाले लोग इतने भोले भाले होते हैं क्योंकि वो ना नहीं कह पाते हैं, लेकिन आपको ये सीखना पड़ेगा। हाँ कहना तो आप बचपन से सीखते हैं, ना नहीं कह पाते। आपको सीखना पड़ेगा कि कैसे हम ना कहें, कैसे मना करें अगर कोई इंसान आपको गलत रास्ते पे ले जा रहा है। और जो चीज़ें ट्रिगर कर रही हैं आपको, ऐसे जगह जहाँ पे आप जा रहे हैं तो नशा करने का मन कर दे रहा है, तो वैसी जगहों से जितना हो सके दूर रहें। तो प्यारे दोस्तों, ये कुछ तरीके हैं जिनसे आप नशे से दूर हो सकते हैं, नशे से दूरी बनाएंगे। और आने वाली वीडियो में और भी हम लोग बातें करेंगे इस तरह के बेहतरीन तरीकों के बारे में। तो इस वीडियो में इतना ही, कुछ तरीके हमने बताए जिनसे आप नशे से दूरी बना सकते हैं। और कोई भी अगर आपका सवाल हो मन में तो आप पूछें, हमसे बातें करें। तो अब तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सपोर्ट करने के लिए, और जितना ज़्यादा हो सके आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और मुझे लग रहा है कि कुछ दिनों में हम लोग 1 मिलियन के आसपास पहुंचेंगे सब्सक्राइब में, और आपका सपोर्ट रहेगा तो प्यारे दोस्तों, आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगता है। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।